नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज बात कानून की ही करते हैं। अमेरिका दुनिया के कानूनों को अपने मुताबिक बदलने की कोशिश करता रहा है। अगर कोई फैसला उसके हक में है तो उसे अच्छा फैसला माना जाएगा, सम्मान किया जाएगा, लेकिन खिलाफ है तो वो उसे मानने से ही इनकार कर देगा। ऐसा ही अब वो इजराइल के पीएम के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को लेकर कर रहा है। आईसीसी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है, उन्हें युद्ध अपराधी बताया है। तो इसके खिलाफ अब अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका की इसी कोशिश को लेकर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अड़ा बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति होंगे गिरफ्तार, और चलते चलते में देखेंगे अमेरिका में फैलती आग। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल पास कर दिया है। अमेरिका ने ये कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी की तरफ से जारी किए गए अरेस्ट वारंट के बाद उठाया है। बिल पर वोटिंग के दौरान 243 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, वहीं 140 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया। समर्थन करने वालों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 198 और डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 सांसद थे। किसी भी रिपब्लिकन सांसद ने बिल का विरोध नहीं किया। बिल पास होने के बाद विदेश मामलों की समिति के रिपब्लिकन अध्यक्ष ब्रायन मास्ट ने कहा कि एक कंगारू कोर्ट हमारे सहयोगी इजराइल के पीएम को गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए अमेरिका ये कानून पारित कर रहा है। अमेरिका पहले भी आईसीसी पर प्रतिबंध लगा चुका है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में आईसीसी पर प्रतिबंध लगाए थे, और अब एक बार फिर से आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से अमेरिका की नीति सवालों में आ गई है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल जिस तरह से अपने पड़ोसी देशों पर हमले कर बेकसूर लोगों की जान ले रहा है, उस पर अमेरिका कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, उल्टा इजराइल की ढाल बन गया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट का समर्थन करता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ये भी ऐलान कर चुके हैं कि हमास ने अगर 20 जनवरी से पहले सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो तबाही ला देंगे। ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले ही दुनिया भर को युद्ध की धमकी दे रहे हैं, और अमेरिकी समर्थन के चलते ही इजराइल ने एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें पड़ोसी देशों की जमीन को भी इजराइल का हिस्सा बताया गया। इजरायली विदेश मंत्रालय की ओर से अरबी भाषा के इंस्टाग्राम और एक्स पर एक पोस्ट शेयर की गई है। इसमें लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि इजराइल का साम्राज्य 3000 साल पहले स्थापित हुआ था। इजराइल के इस पोस्ट ने फिलिस्तीनियों समेत अरबी देशों में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और कतर ने इजराइल के इस कदम की कड़ी निंदा की है। इन अरब देशों ने इजराइल की इस हरकत को उनकी संप्रभुता का सीधे उल्लंघन के रूप में देखा है। जॉर्डन और कतर के विदेश मंत्रालय ने इसे शांति संभावनाओं के लिए खतरा बताया। इजराइल के इस मैप को लेकर हमास और फिलिस्तीनी प्रशासन ने नाराजगी जाहिर की है। इजराइल के नक्शे की निंदा करते हुए इसे इजराइल की विस्तारवादी नीतियों का एक हिस्सा बताया है। उन्होंने इजराइल की इस हरकत को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब बात बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच बिगड़ते संबंधों की। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। इसके बाद से ही हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंध तेजी से खराब हुए हैं, और इसके पीछे बांग्लादेश जो सबसे बड़ा कारण मानता है वो है शेख हसीना का हिंदुस्तान में शरण लेना। बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का डिमांड की गई है, लेकिन बांग्लादेश की इस डिमांड पर हिंदुस्तान की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका है, लेकिन हिंदुस्तान ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है। इसे लेकर बांग्लादेश में पीएम मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार का बयान सामने आया है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि हिंदुस्तान ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है, लेकिन इससे हमारी प्रत्यर्पण की मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता रफीकुल आलम ने कहा कि जब किसी बांग्लादेशी नागरिक का पासपोर्ट रद्द किया जाता है तो संबंधित देश को बांग्लादेश के मिशनों के माध्यम से सूचित किया जाता है, और ऐसे मामलों में वीजा की आवश्यकता नहीं रह जाती। हमने हिंदुस्तान से शेख हसीना को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में वापस भेजने का अनुरोध किया है। हिंदुस्तान में उनकी स्थिति का इस मांग से कोई संबंध नहीं है, ये हमारे विचार का विषय नहीं है। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा था कि उसने हसीना और 96 अन्य लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, क्योंकि ये सभी लोगों को जबरन गायब करने और जुलाई में छात्र आंदोलन के बाद लोगों की जान लेने के मामले में शामिल थे। आलम ने कहा, शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर कहा कि हमारे पास अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम अटकलें नहीं लगाएंगे। अब बात दक्षिण कोरिया की।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल कहां हैं? दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो राष्ट्रपति आवास से भाग गए हैं। दक्षिण कोरिया की पुलिस अपने ही राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस बात की तो पुष्टि की है कि राष्ट्रपति योल 3 जनवरी को अपने घर पर ही थे। इसी दिन उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। हालांकि राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम और समर्थकों के साथ घंटों तक चले गतिरोध के बाद पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। योल की गिरफ्तारी को लेकर अब दूसरा वारंट जारी हुआ है, जिसके खिलाफ योल समर्थक वकीलों ने कोर्ट में याचिका भी लगाई है। दक्षिण कोरिया की सरकारी एजेंसी CIO ने कहा है कि पुलिस और सेना के साथ मिलकर काम कर रही है कि जिससे योल की गिरफ्तारी में कोई बाधा न आए। CIO ने चेतावनी दी है कि अगर यून सुक योल की सुरक्षा करने वाली टीम यानी कि राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने कोई रुकावट डाली तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं योल के वकीलों का दावा है कि राष्ट्रपति कहीं भागने या सबूतों को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। वकील से ओक डोंग ह्योंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर योल को हथकड़ी लगाई जाती है तो इससे पूरे देश में उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं और ये एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। योल के समर्थक और आलोचक उनके आवास के पास लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया की संसद में विपक्षी सांसदों ने एक नया विधेयक पेश किया। इस विधेयक में पिछले साल लगाए गए मार्शल लॉ पर स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। यून सुक योल ने राष्ट्रपति रहते हुए अचानक देश में मार्शल लॉ की घोषणा की थी। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद इसे हटा दिया गया था। इसके बाद महाभियोग के जरिए उन्हें राष्ट्रपति के पद से अस्थायी रूप से हटा दिया गया। ये विधेयक 6 विपक्षी दलों ने एकजुट होकर पेश किया है। इसमें लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी शामिल है। विधेयक में मांग की गई है कि एक विशेष अभियोजक इस बात की जांच करके कि क्या 3 दिसंबर को लगाया गया मार्शल लॉ एक विद्रोह कराने का प्रयास था। इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जाए कि क्या योल ने उत्तर कोरिया से संघर्ष को बढ़ाने के लिए अपने देश के ऊपर ड्रोन उड़ाए थे या फिर उत्तर कोरिया से आए गुब्बारों को गिराने की बात कही थी, जिससे घरेलू राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। हालांकि योल के वकीलों और दक्षिण कोरियाई सेना ने इन आरोपों को खारिज किया है। अब चलते चलते में बात अमेरिका में लगी आग की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल जल रहा है और जंगल की ये आग फैलते फैलते अब लॉस एंजलिस शहर पहुंच गई है। लॉस एंजलिस का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका है। कई रिहायशी इलाकों को आग अपनी जद में ले चुकी है। ये आग मशहूर हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई है। इसमें कई हस्तियों के मकान भी जलकर राख हो चुके हैं। हजारों लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। तेज हवाओं के कारण आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं और लोगों को निकालने में अफरा तफरी मची हुई है। आग के चलते कई हॉलीवुड स्टार्स को अपने बंगले छोड़कर भागना पड़ा। पेरिस हिल्टन, स्टीवन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर, एश्टन कुचर समेत कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले जलकर खाक हो चुके हैं। आग लगने के बाद कई सेलिब्रिटीज को घर खाली करना पड़ा। यहां तक कि ब्रेटन वुड इलाके में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर को भी खाली कराना पड़ा। उधर अमेरिकी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आग का जोखिम कम नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि अग्निशामकों ने पैलिसेड्स में आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया है। मंगलवार को शुरू हुई पैलिसेड्स में आग ने लॉस एंजलिस में पैसिफिक पैलिसेड्स के समुद्र तटीय क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया। आग के बीच अब लॉस एंजलिस में लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई हैं। यहां तक कि कई मशहूर हस्तियों के घरों को निशाना बनाया गया है। इसको लेकर अब अधिकारियों ने चेतावनी भी जारी की है। लॉस एंजलिस के अधिकारियों ने कहा कि आपातकाल के बीच ऐसे लोगों को देखा गया है जो घरों में चोरी और लूटपाट कर कमजोर समुदायों को निशाना बना रहे हैं। जंगल में लगी आग से अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि इस आग के चलते देश को लगभग 13 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है उसने लोगों को और डरा दिया है। दावा किया गया है कि सांता एना में तेज हवाएं चलने के कारण लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटी में आग और ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। अमेरिकी मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाएं अगले सप्ताह की शुरुआत तक जारी रहेंगी, जो रविवार, मंगलवार और बुधवार को चरम पर रहेंगी। यानी आग पर काबू पाने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।